अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल रेडी आपकी खिदमत में अगेन हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने नाजरीन के लिए वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट कर रहा है, और उसी की सीरीज़ में, उसी की सीक्वेंस के अंदर आज हम एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और उस नए सेक्शन का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम अपने नाजरीन को एक मार्केट का व्यू दे सकें अंडर द फंडामेंटल अम्ब्रेला। तो फॉर दैट रीजन आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे पैनल पे हैं इस वक्त मेरे साथ हमारी कंपनी के हेड ऑफ रिसर्च अब्दुल रहमान साहब। ही हैज गॉट अ रिच एक्सपीरियंस इन द रिसर्च डिपार्टमेंट और उन्होंने लेटेस्ट फाउंडेशन सिक्योरिटीज को ज्वाइन किया एज हेड ऑफ रिसर्च और अपनी खिदमत वैसे भी इंडस्ट्री में अंजाम देते आ रहे हैं। तो उनका ओपिनियन जानते हैं फंडामेंटल डायनामिक्स के अंदर रहते हुए मार्केट कितनी चीप है, कौन से सेक्टर्स पे वैल्यू करनी चाहिए और व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर रिटेल एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन द कमिंग टाइम। तो अब्दुल रहमान, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहमान, बताइएगा जरा, हमारे ऑनलाइन के कस्टमर्स भी होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं, कुछ हमारे नाजरीन हमें सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए भी एक फाउंडेशन का अम्ब्रेला एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि वो हमारे फ्यूचर के क्लाइंट्स बने। आपको पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक डायनामिक्स में देखते हुए अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस करंट इंडेक्स फेयरली वैल्यूड लगता है या स्टिल आपको चीप लगता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से? और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मार्केट का पीई रेशो कितना होगा, अर्निंग पोटेंशियल ग्रोथ कितना है, आगे सेक्टोरल इंपैक्ट क्या नजर आ रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ओवरऑल मार्केट का, ताकि इन्वेस्टर को अपनी वैल्यू डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू फैसल भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सबसे पहले with regards to market multiples, like is well known and documented, 3.5 के पी के ऊपर हम रफली ट्रेड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। डिविडेंड यील्ड हमारी क्लोज टू डबल डिजिट है। फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि वी हैव बीन हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20-25% इन द पास्ट कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। बट ऑफ लेट जैसे हमारी करेंसी के ऊपर प्रेशर आए है, जैसे हमारे फंडामेंटल्स ओवरऑल वीकन हुए हैं, तो ये डिफरेंशियल हमने बढ़ते हुए देखा एंड दिस हैज एक्सीडेड 50% एज थिंग्स स्टैंड। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है दैट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू ट्रेंड वेरी चीप। उसकी कुछ हद तक जस्टिफिकेशंस भी हमारे सामने हैं, जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से हम दो चार रहे हैं फॉर द पास्ट कपल ऑड ईयर्स। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट की है हमारी इंडेक्स परफॉर्मेंस में, हमारी करेंसी के अंदर। बट इसमें कोई दो राय नहीं है once things tend to stabilize, तो there is a chance for actually narrowing of the discount। मैं री-रेटिंग नहीं कहूँगा क्योंकि री-रेटिंग is a very broad term, और री-रेटिंग के लिए something it has to be more or less a success story like वियतनाम में भी you can say। तो इस टाइप का तो ऐसा कुछ हम होता हुआ नहीं देख रहे in the short term at least, लेकिन in the 6 to 12 months coming आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वाइडनिंग गैप था, अगर हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो कि कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़रूर गए हैं ओवर द पास्ट 6 odd months, तो अगर यही ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहती है देन वी कैन डेफिनेटली सी जो डिफरेंशियल है डिस्काउंट का वो थोड़ा सा स्क्वीज होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो रिटेल तबके से ज़्यादा बिलोंग करते हैं और नेचुरली इंस्टीट्यूशन लेवल का अलग एपेटाइट होता है, बट टू कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज, व्हाट्स योर टेक ऑन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर बेसिस? Do you recommend us to go for a little bit cyclical and get a little bit risk-oriented thing? आपको वो comfort zone नजर आ रहा है या you still stay with the defensive side और आप high dividend yield को ही pursue करने का recommend करेंगे? Thank you for your question. With regards to अगर आप यूं इंडेक्स को देखें for the past 12 odd months, the broader strategy has been to play it safe, mature industries, high dividend paying stocks, जहाँ पे अर्निंग्स की सिक्लिकलिटी कम है, जहाँ सीजनैलिटी वाला इम्पैक्ट कम है, जहाँ डॉलर हेज प्रोवाइड होता है या डॉलर से एक्सपोजर कम है, इन्वेस्टर्स ने जनरली उनको जो है वो ज़्यादा तरजीह दी है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक जहाँ आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट नाउ इट विल स्टार्ट टू कम डाउन स्लोली। डॉलर भी आपने देखा कि फॉर द पास्ट 2 odd weeks कंसिस्टेंटली ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री है, 7-8% से रफली अप्रिशिएट हो चुका है टू डेट। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इट इज़ टाइम टू एक्चुअली मूव a little away from the defensive strategy that was in place for the past 12 odd months, और अब आप थोड़ा सा cyclicals ऐड कर सकते हैं if
अगर आप मुझे एक नंबर देना चाहें कि इफ़ आई कुड गिव अ बॉल पार्क सेंस कि कहाँ किस तरीके से एलोकेशन होनी चाहिए, तो आई थिंक 50% शुड स्टिल बी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, हाई यील्डिंग स्टॉक्स, मैच्योर इंडस्ट्रीज, the likes of ENPs, the likes of banks, the likes of fertilizers for that matter, power. उसके अलावा 50% you can move to the, you can say to a certain extent, riskier segments, जिसके अंदर you can move towards the likes of autos, cements, steel for that matter. So I think it will be a gradual shift, overnight नहीं होगा, but given the beating that these sectors and these stocks have taken, I think this is a good time to take a fresh position. ऑलराइट, रहमान साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह इन्वेस्टर्स का एक आम थिंकिंग है कि वो ये सोचते हैं कि बैंक में रखवाना ज़्यादा डिफेंसिव है, सेफ है, और आजकल रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुल्क के इंटरेस्ट रेट्स कहाँ खड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह की इंटरेस्ट रेट्स के रिजीम अगले 6 महीने रहते हैं तो डू यू सी अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू द स्टॉक एक्विटी साइड, या अगर आपके पास आज कोई फ्रेश एक पोर्टफोलियो बनाने का रिकमेंडेशन मांगे तो वुड यू रेकमेंड देम टू take it from the bank and coming to the new portfolio side in the equity side? Most definitely. I think reallocation का it is about time कि वो reallocation effect आपको देखना शुरू हो, but obviously it will be a slow process. I don't think this is something that will brew overnight. But at the same time, जहाँ पे stocks आप देख रहे हैं, अगर आप फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स की भी बात करें जो नॉर्थ ऑफ 20% हैं इस वक्त ऑन शॉर्ट टर्म पेपर, तो मोर लेस कई ऐसे स्टॉक्स हैं इंडेक्स के अंदर जो मोर लेस सेम आपको डिविडेंड यील्ड भी दे सकते हैं, बट द प्लस इज द अपसाइड दैट यू गेट इन केस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। वो चीज़ ऑब्वियसली आपको फिक्स्ड इनकम में ऑफर नहीं होगी। सो कुछ हद तक टू अ वेरी माइनर एक्सटेंट वी हैव सीन दैट लिटिल ट्रांजैक्शंस एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग प्लेस, बट आई थिंक जैसे थोड़ा सा इकोनॉमिक क्लैरिटी आती है, थोड़ा सा लोगों का स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जैसे आपने और मैंने देखा, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स इट इज ऑल्सो ड्रिवन टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय सेंटिमेंट। सो वंस दैट सेंटिमेंट चेंजेस, वंस आपको थोड़ा सा कन्विक्शन आ जाता है ऑन द इकोनॉमी एंड इट्स परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर यू कैन सी अ ग्रेटर मूव फ्रॉम fixed income to equities, I can say. So for that matter, if I were to give a name, आप पिछले 12 months के अंदर MCB, the likes of UBL, the likes of HUBCO for that matter, have been giving astronomical yields or much higher than what the returns are in the fixed income side. So I think they are definitely stocks जो आप pick कर सकते हैं, जो आपको upside potential भी देते हैं while protecting you from losing out from the fixed income return. All right. रहमान साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे थे, सो ऑन द सेंटिमेंटल ग्राउंड आपको जिस तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं केयर टेकिंग सेटअप के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ अदर ट्रिगर्स दैट यू सी इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस कि इस टाइम स्पैन के अंदर एक्विटीज के अंदर एप्रिसिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके साथ नजर आ सकता है फंडामेंटल्स के साथ, तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स को आप हाईलाइट कर देंगे जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस के अंदर कमिंग डेज में आ सकते हैं जो एक्विटीज के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं? मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक नंबर वन जो और सबसे क्लोजली जो हमने अभी इन द रिसेंट पास्ट देखा, दैट इज द सेटलमेंट ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर, और वो चीज़ काफ़ी हद तक इंडेक्स परफॉर्मेंस के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुई है। जब 7-8% आपका रुपी अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द यूएसडी, तो कुछ हद तक एक्साइटमेंट हमें स्टॉक मार्केट के अंदर भी आती हुई नज़र आई। इफ़ यू वर टू आस्क मी कि इस वक्त इन द नियर टर्म जो सबसे बड़ा आई थिंक पॉजिटिव होगा would be inflation as per our expectation has topped out in September, और आगे जाते हुए readings should soften a little bit. Obviously जो major change है वो आपको second half से नज़र आएगा, but the trajectory will continue to trend lower from the next month onwards. So I think that will be a positive sign, number one. Number two, और I think जो एक अच्छा trigger हो सकता है would be the turn in interest rates. अब आपने देखा ही है कि दैट वी हैव रीच्ड रिकॉर्ड लेवल्स, और अभी भी द इफ्स एंड बट्स के वी कैन मेंटेन दीज रेट्स फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। आई थिंक जब भी ये टर्न होगा दैट वुड बी अ वेरी वेलकम साइन फॉर द मार्केट। इसके साथ नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट बल्कि आप वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। नंबर 3 आइड से पॉलिटिक्स, कॉज
it is one area कि जिसके ऊपर अभी भी ambiguity है as to where we are heading, or the timing is simply anyone's guess at this point in time. तो उस एंड पे भी अगर कोई clarity आती है, तो I think that will be chaired by the investor boards. ग्रेट। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम अपने नाज़रीन के लिए एक छोटी सी वीडियो का जो अरेंजमेंट किया है वो आप लोगों की लर्निंग के लिए, ताकि आप लोगों की वैल्यू डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। थैंक यू रहमान साहब फॉर बीइंग गिविंग योर टाइम, योर वैल्यूएबल और एक्सपर्ट व्यूज। Thank you all of you for being our valued customers. This is a time to say goodbye. Take very good care of yourself and your investment too. Please don't forget to share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I, Faisal Dedi and Mr. Rahman are signing off. Allah Hafiz. Allah Hafiz.